Hello friends, welcome to EduACS, your education mentors. So friend, this session is especially for those students, those who have not qualified yet for the PG counselings. जो स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ डाउन हो मेरी पीजी की काउंसलिंग में, उसके बाद हम क्वालिफाइड होकर फिर काउंसलिंग एक्टिविटी के लिए हम पार्टिसिपेट कर सकें, तो उनके लिए अभी के टाइम पे उनको क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या पोटेंशियल है, कौन कौन से स्टेट्स में उनको सीट मिलने की प्रॉबिलिटीज़ है, इसको देखेंगे आज के सेशन के अंदर। फिलहाल जो जनरल कैटेगरी से 50 परसेंटाइल तक वो क्वालिफाइड है, वो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो ओबीसी SC ST कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, वो 40 परसेंटाइल तक अभी भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो कैटेगरीज़ में आने की वजह से 40 परसेंटाइल तक वाले बच्चों ने भी, मैक्सिमम बच्चों ने सीटें ले ली हैं। बट अब जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनको क्या करना रहता है, लॉट ऑफ पीपल दोज हु वांट टू लाइक डू द काउंसलिंग अंडर द NRI कोटा। अगर आप NRI कोटा में अपनी कैटेगरी को इंडियन से NRI में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप MCC डीम्ड के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हैं, और इफ़ यू हैव सेलेक्टेड एनी पर्टिकुलर स्टेट लाइक कर्नाटका, बिहार एंड लाइक तेलंगाना, कर्नाटका एट्सेट्रा, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना रहता है कि जैसे MCC का राउंड 3 कमेंस होगा, उसी से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस आ जाएगा कि द स्टूडेंट दोज हु वांट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फ्रॉम लाइक जनरल टू NRI, दे कैन अपलोड देयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप में से कोई भी बंदा भी NRI कैटेगरी से कहीं भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो आप अपने NRI के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिस सर्टिफिकेट होता है, रिलेशनशिप एफिडेविट होता है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होता है, फैमिली ट्री, वीज़ा एसेट्रा, पासपोर्ट एसेट्रा, ये सब चीज़ों को अभी प्रिपेयर करा लीजिए, बिकॉज राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और राउंड 3 जैसे ही स्टार्ट होगा, विद इन अ वीक आपके पास ये नोटिस आ जाएगा। उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अगर आपके डॉक्यूमेंट उस समय रेडी नहीं है, तो आप राउंड 3 में NRI का एडवांटेज नहीं ले पाओगे, फिर आपको एक और राउंड वेट करना पड़ेगा, राउंड नंबर 4 तक, जिससे कि मैक्सिमम सीट निकल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स NRI के अंदर जाना चाहते हैं, आपको इस समय में अपने NRI के डॉक्यूमेंट आपके पास बिल्कुल रेडी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम नॉर्मल अब काउंसलिंग का पोटेंशियल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 40 परसेंटाइल तक वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या चांसेस हैं। लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग कि क्या इस बार क्या हमारे कट ऑफ जा सकते हैं, कहाँ तक हमारा कट ऑफ परसेंटाइल डाउन होगा। तो लास्ट ईयर जैसे 0 परसेंटाइल हुआ था, उस ट्रेंड को अगर हम उठा के देखते हैं, 0 परसेंटाइल होने के बाद भी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, लास्ट MD एनेस्थीसिया तक भी हम देखते हैं, तो लाइक 27 या 28 परसेंटाइल तक इंडिया में सारे स्टेट्स के अंदर सीटें फिनिश हो गई थी। 20 परसेंटाइल वाले बंदे को भी कहीं पे सीट नहीं मिल पाई थी अंडर एनी कोटा, वेदर दैट इज़ मैनेजमेंट, नॉर्मल कोटा, स्टेट कोटा, NRI कोटा। 20 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को कहीं पे भी कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं मिला था, नॉन क्लिनिकल में बच्चों ने सीटें ले ली थी। तो इससे एक लास्ट ईयर 0 परसेंटाइल से एक डेटा मार्केट में निकल के आ गया गवर्नमेंट के सामने कि हमको बिल्कुल बॉटम तक 0 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फॉर द क्लिनिकल सब्जेक्ट। अगर हम परसेंटाइल को 30 तक गिरा देते हैं, तो हमारी सारी सीट्स इंडिया के अंदर इजीली फुलफिल हो जाएंगी। और अभी जो अवेयरनेस चल रही है, जैसे जैसे काउंसलिंग आज की डेट में ऑनलाइन हो रही है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट अब सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ पब्लिकली आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स पूरे सारी कैटेगरीज का फुल बेनिफिट ले रहे हैं। द स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द एग्जामिनेशन, जिनके पास अच्छी रैंक नहीं आई थी, नीचे से 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख की रैंक आई थी, लेकिन वो क्वालिफाइड थे काउंसलिंग करने के लिए, और उनका विजन था हायर सब्जेक्ट्स। वो रेडियो को, जनरल मेडिसिन को, डर्मा को, पीड्स को, गायनी को टारगेट कर रहे थे, ऑर्थो को टारगेट कर रहे थे। सो उनके पास ये स्टैट्स से पहले ऐसे अवेलेबल पे कि नॉर्मल कैटेगरी से यार चांसेस कम है, तो आई शुड ट्राई इन द NRI कैटेगरी ऑल्सो। तो इस बार की काउंसलिंग में NRI कैटेगरी का बहुत अच्छा एडवांटेज लिया गया है, और जो कन्वर्जन भी आया है NRI का, उसमें ऐसा होता नहीं था पिछले सालों में कि फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर NRI कैटेगरी में बच्चे आएँ और सीटों को उठाएं। तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि NRI की सीटें भी इस बार लास्ट 3rd राउंड के अंदर और 4th राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा वेकेंट रहने वाली नहीं है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में रहने वाली थी, बिकॉज स्टूडेंट ने सारी फैसिलिटीज़ का फुल एडवांटेज अभी से उठा के रखा है। तो जिनकी रैंक्स कम थी, उन्होंने स्टार्टिंग में ही NRI से अपनी अच्छी जो भी जिनको सीटें थी, उन सीटों को उन्होंने अपना उठा लिया है इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स काउंसलिंग एंड MCC डीम्ड काउंसलिंग। तो फिलहाल अभी हम उठा के देखते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम MCC का देखेंगे नोटिफिकेशन। सो MCC में हमको पता है कि राउंड 3 की जो काउंसलिंग है, राउंड 2 की काउंसलिंग अभी हमारी कमेंस चल रही है, और राउंड 3 का जो 26 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 26 से अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक आफ्टर 20th एनी टाइम वो नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपकी कैटेगरी चेंज हो जाए। तो यू शुड मेक योर डॉक्यूमेंट बाय दिस टाइम।
और उसके बाद अगर हम देखते हैं अलॉटमेंट के ऊपर एक नज़र डाल के देखते हैं जल्दी जल्दी, रेडियो को अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल कैटेगरी से पूरे इंडिया में अभी तक रेडियो सबसे मिनिमम कहाँ पे गया, तो नॉर्मल कैटेगरी से केएमसी अंडर 5000 रैंक, कलिंगा अंडर 8000 रैंक, केएमसी मैंगलोर अंडर 8000 रैंक, केएस हेगड़े अंडर 14000, आईएमएस भुवनेश्वर अंडर 16000, अमृता 20, एसआरएम चेन्नई 23, भारती विद्यापीठ 24, एमएमयू अम्बाला 25,000, विनायका मिशन 27,000, 28,000, 28,000, 31,000, 35,000, 38,000, 40,000, डीवाई पाटिल मुंबई 40,000, सत्य साई मेडिकल कॉलेज। तो अगर हम देखते हैं तो पूरे पैन इंडिया में अराउंड 41,000 पे जनरल कैटेगरी से ऊपर वालों को सीट अभी तक रेडियो में नहीं मिल रही है। तो जो बच्चे नॉन क्वालिफाइड थे अब क्वालिफाइड होंगे, तो नॉर्मल कैटेगरी से रेडियो के अंदर, जनरल मेडिसिन के अंदर, पिट्स के अंदर, डर्मा के अंदर, गायनी के अंदर सीट मिलने की प्रॉबिलिटीज़ ना के बराबर है। नाउ चेकिंग थ्रू द एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा में अगर हम देखते हैं तो माला रेड्डी में नियर अबाउट 1,07,000 तक अलॉटमेंट गया था, 113 में रेडियो राजा राजेश्वरी के अंदर गया था, 70, उसके बाद सेकंड राउंड में कंप्रेस होकर 85,000 पे चला गया ये कट ऑफ। तो नियर अबाउट अगर हम रेडियो को भी अगर यहाँ पे उठा के देखते हैं तो रेडियो इन द राउंड नंबर 3 मैक्सिमम 1 लाख रैंक तक जाने की चांसेस हैं अगर हम फुल फ्लैश पैन इंडिया के सारे डीम कॉलेज को लेके चलते हैं। तो 1 लाख के अंदर भी बहुत सारे बच्चे फिट नहीं हो पाएंगे, कुछ बच्चे 1 लाख के अंदर आ जाएंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं इसके अंदर फिट हो पाएंगे। तो हमको क्या करना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो यू शुड नॉट लाइक बी स्टेइंग ऑन एनी पर्टिकुलर काउंसलिंग। हम एमसीसी के अंदर जाके ट्राई कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विद एमसीसी आई हैव टू ऐड सम मोर काउंसलिंग। हमको स्टेट काउंसलिंग के अंदर यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कर्नाटका ऑल्सो अंडर द अदर कोटा एंड एनआरआई कोटा, यू हैव टू ट्राई इन तेलंगाना ऑल्सो, यू हैव टू ट्राई इन बिहार ऑल्सो। और राजस्थान स्टेट ऐसा है जहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है सीट मिलने का, स्पेशली फॉर द डाउन रैंकर्स। लास्ट ईयर भी जो नॉन क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट थे उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को जो सीट अलॉटमेंट मिला था वो राजस्थान में मिला था। द ओनली फैक्टर इज़ दैट द ट्यूशन फीस इज़ वेरी हाई ओवर देयर। किन पैरामीटर पे सीटें बचती हैं अच्छे सब्जेक्ट्स में, किस पैरामीटर पे सीटें बची होंगी। अभी जो स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं उनके बेसिक से नॉर्म्स क्या है, वो जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख रहे हैं कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा ओपीडी होना चाहिए, एंड द मेजर थिंग द सोल ऑफ द काउंसलिंग इज़ कि उनकी ट्यूशन फीस रिजनेबल होनी चाहिए। वही ट्यूशन फीस पे एप्लीकेशन अभी कम जा रहे हैं जहाँ पे ट्यूशन फीस इज़ वे हाई, बहुत ज़्यादा हाई ट्यूशन फीस होने की वजह से जो सीटें अभी खाली हैं वही सीटें मैक्सिमम थर्ड राउंड के अंदर और फोर्थ स्ट्रे राउंड के अंदर, और माइट भी अगर फिफ्थ राउंड होता है स्पेशल स्ट्रे राउंड, तो वहाँ पे वो सीटें ही वैकेंट रहेंगी। तो अगर अच्छा आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप देखो कि किस तरह से सीटें खाली हो सकती है कि मैं काउंसलिंग में जाऊँ और मुझे सीटें मिल जाए। सो आप नॉर्मल काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करिए, काउंसलिंग में आप लो फीसेस एवरेज फीसेस वाले कॉलेज को फिल करिए, बट आपकी चॉइस फिलिंग की जो हिरार्की है, जो लास्ट आप उसको फिनिश कर रहे हो वहाँ पे वो वहाँ तक आए जहाँ पे वो भी सीटों को आप टच कर लो जिनको अभी तक वो सीटें अनटच्ड थी बिकॉज ऑफ द हाई ट्यूशन फीसेस। और लॉट ऑफ ट्यूशन कॉलेजेस आर गिविंग द डिस्काउंट ऑन द वेरी हाई ट्यूशन फीस ऑल्सो अंडर द एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा। सो आप उसमें अगर आप चाहो तो आप पहले से बातचीत करके कुछ डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हो। इफ द कॉलेज इज आस्किंग 4 करोड़ रुपीज़ एज अ ट्यूशन फीस ऑफ रेडियो एंड यू विल आस्क फॉर सम डिस्काउंट, तो 15-20 लाख 30 लाख तक तो वो बहुत सारे कॉलेज डिस्काउंट भी दे देते हैं, इसलिए भी बेनिफिट दे सकते हो। तो अपर सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो के अंदर हमको ये प्रदान करना है। डरमैट के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो अभी 1 लाख रैंक तक सीटें मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर डीवाई पाटिल के अंदर 129 रैंक पर सीटें मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे लास्ट ईयर के अगर आप कॉपी कर रहे हो डेटा और यू आर थिंकिंग कि लास्ट ईयर तो ये कॉलेज हमें 1,35,000 में मिला था, आई एम हैविंग रैंक ऑफ 1,31,000, बट लास्ट ईयर से लेके इस साल तक उस कॉलेज के बारे में बहुत से लोगों ने वीडियोस देखे, वो डेटास देखे और वो उनको कॉन्सेप्ट मिल गया, तो बहुत से लोगों ने पहले ही उस कॉलेज को डाल के उठा लिया। जैसे जैसे कोई भी चीज़ की अवेयरनेस बढ़ती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज लॉन्च होती है उसके बारे में अवेयरनेस की कमी होती है, जिसकी वजह से उसका सोशलिज्म ज़्यादा नहीं हो पाता है। बट अब जो काउंसलिंग हो रही है, अब जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो फीसेस अवेलेबल हैं, जो सीट्स अवेलेबल हैं, पहले बहुत सारे बच्चे यूपी के अंदर आके काउंसलिंग नहीं करते थे, बिहार के अंदर काउंसलिंग नहीं करते थे, लेकिन अब आज की डेट में ऐसा सिनेरियो नहीं रह गया। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग पैन इंडिया में मेरे आवश्यकताओं के अनुसार, मेरी जो कंडीशंस है उसके अनुसार मुझे जहाँ पे बेस्ट सीट मिलती है आई एम रेडी टू मूव
तो आज की डेट में लास्ट ईयर के डेटा को कॉपी करके अगर आप काउंसलिंग करेंगे, जैसे लास्ट ईयर का पेपर इस बार नहीं रिपीट हुआ था, उससे लास्ट ईयर के कट ऑफ भी रिपीट नहीं होते। हमको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है और थोड़ा सा ओपन फ्लेक्सिबल अपनी अप्रोच को रखना है। सो अलॉन्ग विद द डीम काउंसलिंग यू हैव टू टच द स्टेट काउंसलिंग ऑल्सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर कंफर्म सीट इन द काउंसलिंग। और अगर बजट का हमारे पास थोड़ी लिमिटेशंस है, लाइक आई हैव टू कैप डाउन माई चॉइस फिलिंग अप टू लाइक 2.5 CR, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे कैपिंग लग रही 2.5 की, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एलोबरेट इन योर सब्जेक्ट्स। आपने रेडियो की जगह पे मेडिसिन को लगा दिया, रेडियो पीट्स को लगा दिया, 2-4 सब्जेक्ट टीवी चेस के अंदर चले गए, इस तरह से अपनी सीट की सिक्योरिटी उठा सकते हैं। अगर हम मेडिसिन के ऊपर देखते हैं तो जनरल मेडिसिन के अंदर फर्स्ट राउंड में 1,23,000 तक के भी सीटें मिली हैं, 1,26,000 पे चेतनानंद मेडिकल कॉलेज की सीट मिली है, बट सेकंड राउंड में ये कंप्रेस होकर 120 के नीचे रैंक आ गई है। अब थर्ड राउंड में अभी इसमें 120 के नीचे अलॉटमेंट हुआ है, अब इसमें से मैक्सिमम बच्चे अभी सीट की ज्वाइनिंग करेंगे, थर्ड राउंड में ये 110 के नीचे आ जाएगा। सो इतना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द लोअर क्लिनिकल्स इन द MD डिपार्टमेंट, स्पेशली लाइक एनेस्थीसिया के अंदर अगर आप देख रहे हैं, साइकेट्री मेडिसिन के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है, यहाँ पे इजीली सीटें मिलेंगी, यहाँ पे ज़्यादा नर्वस होने की बात नहीं है। MS के अंदर भी, ENT के अंदर, ऑप्था के अंदर भी काफ़ी सीटें बाकी हैं, इवन ऑर्थो के अंदर भी काफ़ी सीटें हैं, सर्जरी में काफ़ी सीटें हैं। सो अभी जो आपका मेन चीज़ रहनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू ट्राई थ्रू द काउंसलिंग, अगर आपकी रैंक लाइक अप टू 40 परसेंटाइल है तो 40 परसेंटाइल तक लोअर मिडिल सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में MD और MS में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन ईजिली ग्रैब डाउन द सीट इन द MCC काउंसलिंग अलॉन्ग विद स्टेट काउंसलिंग। बट अगर आप इस 40 परसेंटेज तक हायर सब्जेक्ट को के लिए आप डिमांड कर रहे हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द रेडियो, यू आर लुकिंग फॉर द डर्मा मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, इन सब में अगर आप जाना चाहते हैं, सो आपके लिए NRI कैटेगरी से काउंसलिंग करना बेटर रहेगा, या ऐसे कॉलेज जहाँ पे वो कॉलेज की फीसेस बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट में स्पेशली राजस्थान हो गया एक्सेट्रा, इन सब में आप पहले से ही प्लान करके अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं। एंड अगर आप अंडर 40 परसेंटाइल के आ रहे हैं, 40 परसेंटाइल से लेकर 35 परसेंटाइल, 32 परसेंटाइल तक आ रहे हैं, तो और यहाँ पे अगर आप सीट को अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, यू आर गोइंग फॉर द रेडियो, बट उसमें आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब्जेक्ट भी बना के काउंसलिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अलॉटमेंट मिलने की आपकी चांसेस बनेगी, बिकॉज आपके ऑलरेडी 2 राउंड निकल चुके हैं। थर्ड राउंड में मैक्सिमम जो सीटें हैं उसमें से भी बहुत सारी सीटें निकल जाएंगी, अराउंड 70% सीटें निकल जाएंगी, और लास्ट ईयर की तरह ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड विच इज़ नोन एज द राउंड नंबर 4, उसमें बहुत ही लिमिटेड सीट बचेंगी और उसमें भी फीसेस भी हाई रहेंगी और अपर परसेंटाइल को मिलेगा, बिकॉज नन ऑफ द कॉलेज ऑफ इंडिया, वेदर दैट इज़ अ स्टेट कॉलेज और दैट इज़ अ कॉलेज ऑफ डीम्ड, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि नो बडी कैन गिव यू अ डायरेक्ट अलॉटमेंट। दे कैन सेटल डाउन देयर पैकेज, वो पैकेज में थोड़ा बहुत आपके साथ लीनियंट हो सकते हैं, बट गेटिंग अ अलॉटमेंट यू कैन ओनली गेट अ अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। आपकी रैंक के अनुसार ही आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अगर उसके अंदर कोई छेड़छाड़ है तो वो ऑथेंटिक काउंसलिंग नहीं है, उसके अंदर PI लगा के आपके अलॉटमेंट को वैनिश कर दिया जाएगा। इसलिए काउंसलिंग का जो अब आप जो इस काउंसलिंग के अंदर उतरने वाले हो, यहाँ पे अपनी सब अप्रोच को थोड़ा सा लीनियंट रखना है, चीज़ों को समझना है, और इस बार की जो काउंसलिंग हुई है 2024 की, जो अभी 2 काउंसलिंग हुई है, इन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की, इस काउंसलिंग के पैटर्न को समझ के अपनी अप्रोच को आप बनाएं, ना कि लास्ट ईयर 23 की काउंसलिंग के अप्रोच को देख के अपनी काउंसलिंग को बनाएं, बिकॉज लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने ले लिया उन्होंने अलॉटमेंट उठा लिया, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अभी तक आ चुके हैं। अभी के सारे कट ऑफ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट eduaccess.com पे विजिट करके राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 के कट ऑफ देख सकते हो। वहाँ पे मैक्सिमम स्टेट्स के अभी कट ऑफ अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, लाइक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, डीम्ड, कर्नाटक एक्सेट्रा के अभी कट ऑफ बन गए हैं, वो सारे अपलोड कर दिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प रहेगी। एंड जस्ट गेट रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स, NRI डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, वो सब अपना रेडी कर लीजिए, और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन निकलता है, होपफुली जनवरी में आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। राउंड नंबर 3 और राउंड नंबर 4 में आप अपनी सीटों को निकाल सकते हैं। 20 परसेंटाइल के नीचे वाले बच्चों के लिए कोई खास स्कोप नहीं है, इवन 30 परसेंटाइल के नीचे वालों के लिए कोई खास स्कोप इस बार नहीं है।
वेदर यू आर गेटिंग क्वालिफाइड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, आपको भले क्वालिफाइड कर दिया जाता है, नोबडी नोज व्हाट विल बी द क्लोजिंग कट ऑफ, लेकिन अगर आप 30 परसेंटाइल के नीचे आ रहे हो और इवन अगर 20 परसेंटाइल तक क्वालिफाई कर देते हैं या लास्ट ईयर के कॉपी करके 0 परसेंटाइल भी कर देते हैं, तो लास्ट ईयर के स्टैट और इस साल की जो रिपोर्ट है उन सबको देखते हुए गेटिंग अ क्लिनिकल सीट इज़ नॉट लुकिंग वेरी मच पॉसिबल अंडर 30 परसेंटाइल। सो इफ़ यू समबडी इज़ ट्राइंग, तो आप साथ में रिपीट के लिए प्रिपरेशन भी करते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इफ़ यू आर ओके विद नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, तो आपको ईजिली 20 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल तक भी आराम से सीटें मिल जाएगी इन द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। बट क्लिनिकल में 40 परसेंटाइल तक सीटें तो आराम से मिलेंगी, 40 से 30 तक 35 तक भी थोड़ा सा काउंसलिंग को स्मार्ट तरीके से करते हैं तो आपको सीटें मिल जाएंगी। 35 से लेके 30 परसेंटाइल तक जो क्लिनिकल सब्जेक्ट की काउंसलिंग करनी है उसमें बहुत पिन पॉइंट काउंसलिंग की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको एक एक सीट का ट्रैकिंग करके आपकी काउंसलिंग करनी है और थोड़ा सा बहुत वास्ट आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है सब्जेक्ट्स के अंदर भी, चॉइस फिलिंग के अंदर भी और डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ काउंसलिंग के अंदर भी। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप लेके आगे बढ़ते हैं तो यू विल गेट अ वेरी स्मूथ सीट इन द काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फॉर MD/MS काउंसलिंग इन द 24-25 सेशन फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बाकी किसी सपोर्ट के लिए इफ़ यू आर नीड सम मेंटरिंग, यू नीड सम गाइडेंस फॉर गेटिंग अ सीट बेस्ड ऑन योर रैंक, सो you can contact our team. We are here to help you out. And this is all for today, friends. Thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities.